नमस्कार, आप सभी को दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के बाद मनाया जाता है दशहरा। दशहरा को विजयादशमी, आयुध पूजा के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक दशहरा का ये पावन पर्व शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। दशहरा का ये पर्व हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है और इस दिन को हर्षोल्लास और विजय का प्रतीक माना गया है। पौराणिक कथाओं की माने तो इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और यही वजह है कि इस दिन पूरे भारतवर्ष में विभिन्न स्थानों पर रावण के पुतलों का दहन किया जाता है। प्राचीन काल से ही इस दिन को शौर्य और वीरता का प्रतीक भी माना गया है और यही वजह है कि इस दिन क्षत्रियों द्वारा शस्त्र पूजा भी की जाती है। प्राचीन काल में राजा लोग इस दिन को विजय की कामना कर रण यात्रा के लिए भी प्रस्थान किया करते थे, क्योंकि प्राचीन समय से लोगों का मानना था कि इस दिन किसी भी नए कार्य में विजय अवश्य मिलती है। और इसके साथ ही दशहरा पर्व का एक सांस्कृतिक कारण ये भी है, जैसा हम सभी जानते हैं, भारत हमेशा से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है। क्योंकि दशहरे के पर्व के समय किसानों को अपनी नई फसल की प्राप्ति होती है, जिसे उनके द्वारा ईश्वर की कृपा माना जाता था और इसी खुशी में ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए वे दशहरा पर्व को मनाते हैं। दशहरा के दिन को सत्य और धर्म के विजय के तौर पर भी मनाया जाता है। ये दिन हिंदू धर्म में सांस्कृतिक रूप से एक विशेष महत्व भी रखता है। इस दिन लोगों द्वारा शस्त्र पूजा करते हुए अपने जीवन में मौजूद अवरोधों और बुराइयों पर जीत की कामना की जाती है। दशहरे के दिन को देश भर में अलग अलग तरीकों से ही मनाते हैं, लेकिन इसका जो मुख्य रूप है वो लगभग समान ही होता है। इस दिन देश के ज्यादातर जगहों पर रावण का दहन किया जाता है। इसी दिन को लेकर ऐसी मान्यता भी है कि इस दिन कोई भी नया काम अगर आप करें तो उसमें आपको कामयाबी जरूर मिलती है और इसी के साथ इसे पूरे धूमधाम के साथ सभी लोगों की ओर से मनाया जाता है। कई जगहों पर दशहरे के दिन को शमी पूजा के तौर पर भी मनाया जाता है। शमी पूजा की परंपरा भी है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब प्रभु श्री राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तब शमी वृक्ष ने ही सबसे पहले उनके विजय का उद्घोष किया था। इसके साथ जब पांडव 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 साल का अज्ञातवास काट रहे थे, तो अर्जुन ने अपने धनुष को एक शमी के वृक्ष पर रखा था और विराट युद्ध के दौरान उसी शमी के वृक्ष से अपने धनुष को उतारकर उन्होंने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। यही कारण है कि दशहरे के दिन लोगों द्वारा शमी के वृक्ष की भी पूजा की जाती है और इसी के साथ दशहरे के दिन रामलीला नाटक का मंचन का आखिरी दिन भी होता है। दशहरे के दिन भव्य मेलों और प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। दशहरा का पर्व हमें इस बात का संदेश देता है, असत्य पर सत्य की विजय निश्चित है। ये दिन हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि हमें शक्ति का समन्वय बनाए रखना चाहिए और कभी भी इसका गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। वास्तव में दशहरे के दिन जलाए जाने वाले रावण के 10 सर समाज के 10 पापों का सूचक हैं और जिस दिन हम काम, आलस्य, झूठ, अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा, मद और चोरी जैसे इन 10 पापों पर विजय प्राप्त कर लेंगे, तो उस दिन दशहरा का वास्तविक महत्व और संदेश सार्थक हो जाएगा।